सरकार बनने से कुछ के भैया भतीजे मजबूत हो सकते हैं, सरकार बनने से 100-200 लोग करोड़पति बन सकते हैं, समाज का कभी भला नहीं होता है। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि उस समाज की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। सामाजिक जड़ें हमारी खोखली हो गई, और जब सामाजिक जड़ें खोखली हुई तो हमारे हाथ में ना तो सत्ता बची, ना सत्ता में बैठने वाले लोग बचे। आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को कुचल करके इस देश में जो भगवाकरण, इस देश का जो भगवाकरण करना चाहते हो, ये संभव नहीं है। आपके कुछ चाटुकार लोग खुश हो सकते हैं। क्या पंडित जी मंदिर बंद करके हिंदू धर्म को बचाने के लिए आते हैं? ये तमाम वो कमेरा कौम वो बताएं कि कभी हिंदू धर्म को बचाने के लिए उनके बच्चे आते हैं? नहीं आते। वो आपको काम धंधे पर लगा देते हैं, SC ST OBC को, कि जाओ आप इस हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में। मेरे 2500 साल के पुरखे आपकी विचारधारा में नहीं है तो इसका मतलब मैं नहीं हूं। लिहाजा आपके हिंदू राष्ट्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये चंट चालाक चतुर और इन लोगों का एक सपना है, एक सामाजिक संगठन जो गैर बराबरी पर टिका है, जो देश के संविधान को नहीं मानता, मनुस्मृति को मानता है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाकर के लमलेट होते हैं, मुख्यमंत्री जाकर के लमलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस विचारधारा से निकल करके आए। समाज ने कितनी तरक्की की, ये बात, ये कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप तमाम लोगों ने सुनी होगी, तमाम लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि समाज ने कितनी तरक्की की, उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की, अगर ये आकलन करना तो इस आधार पर करिए। अगर आज इस प्रांगण में, विश्वविद्यालय के प्रांगण में छोटी बहन रितु पिछले 111 दिन से न्याय की मांग को लेकर के बैठी है, जो जायज है, और यहाँ बैठ करके आंदोलन करना ये उसका संवैधानिक अधिकार है, तो आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि जाओ 21वीं सदी तुम्हारी होगी, तो जब मैं रितु को यहाँ भाषण देते सुनता हूँ, जब मैं रितु के आंदोलन में तमाम लोगों को आते और जाते देखता हूँ, और रितु जिस प्रकार से मुखर होकर के अपनी मांगों पर जनता के सामने, मीडिया के सामने बोलती है, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी साथ बाबा साहब ने जो कहा था कि हमारी होगी, तो मुझे लगता है कि हमारी है। झुकेगा नहीं ये सर हमारा, मेरा एक शेर है कि झुकेगा नहीं ये सर हमारा, क्योंकि निकल गया है डर हमारा। अगर आपको, और रितु को मैं हमेशा कहता हूं कि आंदोलन को छोड़कर कहां जाएंगे, जहां जाएंगे मर जाएंगे। अगर आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझते हैं और पढ़ते हैं और उस पर चलने की आपकी सोच है, तो आप ये समझ लीजिए वर्तमान समय में जो ताकतें मुल्क पर रूल कर रही हैं, राज कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, चाहे अन्य राज्यों की सरकारों में बैठे हुए नागपुर से तय हुए मुख्यमंत्री हो, वो आपकी आवाज को दबाने का काम करेंगे, वो आपको डराने का काम करेंगे, वो आपको मारने का काम करेंगे, वो आपके ऊपर मुकदमा करने का काम करेंगे। विपरीत आपको उनसे लड़ना है, उस डर से ऊपर उठना है। और मेरा वादा है, मेरा इरादा है, आप तमाम लोग इस बात पर मोहर लगाएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकरवाद, फूलेवाद, कबीरवाद, नानकवाद, रैदासवाद, बुद्धवाद से बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब काशीराम तक के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनका विचार ने हमेशा इस मनुवाद को हराया है, और इस बात भी हम लोग हराएंगे। जो लोग, एक शेर है उर्दू का कि तुमसे पहले जो तख्ता नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जो लोग इस मुल्क के अंदर सन 70 के दशक में नारा लगाते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आज वो विपक्ष में बैठने की स्थिति में नहीं बचे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम 70 साल तक, 100 साल तक रूल करेंगे, राज करेंगे, मुझे मालूम है इनकी जो अवधि है वो कहाँ तक है। ये कहते हैं ना हमारे देहाती भाषा में कि जब दीपक बुझने के कागार पर होता है तो वो ज्यादा रोशनी करता है। मोदी जी, योगी जी और उनकी तमाम शासन प्रशासन में बैठे हुए उनके सिपह सहलार, मैं तमाम लोगों से कहता हूं मुखर होकर के कि आप कर लीजिए कितना जुर्म करना चाहते हो, आप कर लीजिए सिस्टम का दुरुपयोग जितना करना चाहते हो, आप संविधान की आत्मा को क्या नाम है बिल्डोजर से कुचल दीजिए, जो करना चाहते हो आप कर लीजिए। लेकिन जब तक इस देश के अंदर एक भी अम्बेडकरवादी जिंदा रहेगा, तब तक आपको इस बात का जवाब रोड से लेकर के यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से लेकर के गांव देहात तक मिलता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जिस आंदोलन में 80 साल के बुजुर्ग लगे हों, जिस आंदोलन में 90 साल के बुजुर्ग लगे हों, जिस आंदोलन में
रीतू जैसे नौजवान लगे हों, जिस आंदोलन में 5 साल के बच्चे लगे हों, अरे भाई हमारी लड़ाई 80 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में पहुंच गई। फूले अम्बेडकरी विचार वहां तक पहुंच गया। आप इस विचार को कुचल करके, आप उन लोगों की संविधान की आत्मा को कुचल करके, आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को कुचल करके इस देश में जो भगवाकरण, इस देश का जो भगवाकरण करना चाहते हो, यह संभव नहीं है। आपके कुछ चाटुकार लोग खुश हो सकते हैं। रीतू की जगह आप किसी को रख सकते हो, लक्ष्मण यादव की जगह आप किसी को रख सकते हो, लेकिन ये क्या गारंटी है जिसको आपने रखा है या आप जिसको रखने जा रहे हैं, कल को उसकी अंतरात्मा अंदर से जवाब देगी। वो पढ़ेगा फूले अम्बेडकरी पेरियार आंदोलन को तो वो बगावत करेगा, क्योंकि फूले अम्बेडकरी आंदोलन को पढ़ना और उस रास्ते पर चलना वही आपको खटकता है। आज मैं सुबह हम लोग एक बुद्ध विहार में थे, वह बात चल रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, उप मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है, अब जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे उनको जवाब मिल गया है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी सारी जातियों का ख्याल रखती है। वो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाती है तो ऐसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाती है, तमाम बनाती है। मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर, जाति का चश्मा लगा करके अगर आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर काम करोगे या उसको डिफाइन करोगे तो ये लिख लीजिए आप उस आंदोलन की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है, उनका कथन है कि हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मण से नहीं है। आज अगर दलित समाज के लोग, इस देश के SC ST कम्युनिटी के लोग जाकर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जाकर के RSS की शाखाओं में हाजिरी लगा रहे हैं, जाकर के उनके सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये तुम्हारे वाले हैं, ये तुम्हारी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, जिन पर तुम जाति का चश्मा लगा करके बताते हो कि देखो हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, देखो हमने OBC समाज के आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, देखो हमने उप मुख्यमंत्री जाटव समाज का बना दिया। लेकिन वो शाखा में तो आप ही की में जाता है ना, हाजिरी तो आप ही क्या लगाता है ना, तो वो आपकी विचारधारा का आदमी है। और अगर मनोज झा या खड़े होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता है ब्राह्मण होने के बाद में, तो मुझे लगता है वो मेरी विचारधारा का, मेरे विचारधारा का आदमी है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं, मेरा सगा भाई मंदिर में जाता हो, कावड़ लेने जाता हो, वो मेरा नहीं है। और एक अगर OBC समाज का एक व्यक्ति फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करता हो तो मुझे लगता है कि वो मेरा है। यही है अम्बेडकरवाद, यही है फूलेवाद। हमारी जातियों से झगड़ा नहीं है। जाति के आधार पर जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो लोग अपने आप को सीनियर समझते हैं, उस सीनियर वाद से, उस वाद से हमारा झगड़ा है। तो मैं यही कहूंगा आप तमाम लोगों से, रीतू के हौसले को मैं सलाम करता हूं, मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यार है। और आप जितने लोग यहाँ उसके समर्थन में आते हो, जब भी आपको कॉल की जाती है, आप आते हो, शॉर्ट नोटिस पे आते हो, तो आप तमाम लोग साधुवाद के पात्र हो। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन बौद्ध, जैन, कौन क्रिश्चियन, बस आपके अंदर मानवता, इंसानियत होनी चाहिए। और ये देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया, जिसमें समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, हर इंसान को अपनी बात रखने के अधिकार, हर इंसान को अपना धर्म मानने का अधिकार, हर आदमी को अपना पंथ मानने का अधिकार, ये संविधान ने दिया है। इसको बचाए रखिए। ये जो मुट्ठीभर लोग कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मेरा उनको खुला चैलेंज है, पहले एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनाओ, बाद में देश की बात करना। इस देश के अंदर लगभग 5 लाख गांव हैं, लगभग 5 लाख गांव हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां दलित समाज का आदमी नहीं रहता हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां OBC समाज का आदमी नहीं रहता हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सवर्ण समाज के आदमी नहीं रहते हो, जहां ब्राह्मणी सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं रहते हो। तो मेरा चैलेंज है, आप इस देश को हिंदू राज्य जब बनाओ, बना देना। इस देश के संविधान को बदल करके मनुस्मृति जब लागू करना चाहो, जब कर देना। इस देश में क्या का तिरंगा झंडा बदल करके भगवा फहराना, लाल किले में जब चाहो बाद में फहरा लेना, लेकिन पहले कम से कम इस देश के गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाओ, तो मैं सोचूंगा कि आप अपनी सही दिशा में हो। इनको मालूम है कि इस देश का भगवाकरण नहीं कर सकते, इनको मालूम है कि इस देश का हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, इनको मालूम है संविधान बदल करके मनुस्मृति नहीं लागू कर सकते, लेकिन ये माहौल बनाते हैं और कोशिश करते हैं जगह जगह चेक करके। कभी विवेक देवराय स्टेटमेंट देता है, कभी कोई दूसरा आदमी स्टेटमेंट देता है, कभी प्रधानमंत्री के गोद में या प्रधानमंत्री के आसपास घूमने वाले लोग स्टेटमेंट देते हैं। और इस देश का 18 से 25 साल का युवा घर से लाठी लेकर के निकलता, कहता है कि चलो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैं पूछता हूं लोगों से, मैं युवाओं के बीच जाता हूं, मैं IIT रुड़की में था, मैंने कहा सारे स्टूडेंट से, मैं बताइए आप मुझे जवाब दीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो उनसे पूछिए कि तुम्हारा बेटा कहाँ, हिंदू धर्म को बचाने के लिए वो क्यों नहीं आया।
क्या लाला जी शोरूम बंद करके हिंदू धर्म को बचाने के लिए आते हैं? क्या पंडित जी मंदिर बंद करके हिंदू धर्म को बचाने के लिए आते हैं? ये तमाम वो कमेरा कौम वो बताएं कि कभी हिंदू धर्म को बचाने के लिए उनके बच्चे आते हैं? नहीं आते। वो आपको काम धंधे पर लगा देते हैं SC ST OBC को कि जाओ आप इस हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में। शेम। और आपको ये चाल समझनी पड़ेगी। आप बताइए हरियाणा में बिट्टू बजरंगी कौन था? आप बताइए दूसरा मोनू मानेसर कौन था? दोनों OBC के, एक जाट एक यादव। बताइए पिंकी चौधरी कौन है? जाट है। SC ST OBC के लोगों को हिंदू धर्म की का एक तरीके से रक्षक बना करके रोड पर उतार दिया जाता है, और जब उन पर मुकदमे होते हैं तो सरकार पीछे हट जाती है और उनकी पूरी जिंदगी जेल में सड़ती है। इस बात को समझिए। अपने बच्चों को धर्म की अफीम मत खाने दीजिए। उनको बाबा साहब पढ़ाइए, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, भारत का संविधान, वो तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ाइए जो हमारे महापुरुषों ने लिखे। उनकी विचारधारा से रूबरू कराइए। और जब वो रूबरू हो जाएंगे तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि वो आने वाले समय में किसी भी इस प्रकार के होने वाले आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर एक जाति, एक धर्म और एक समाज की बात होती हो। इस भारत की खूबसूरती यही है कि इस भारत में तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम पंथों के लोग रहते हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं तो पुनः नमन करता हूं कि उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको, हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर विचारधारा की व्यक्ति को, हर विचारधारा मानने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने और सुनने का हक है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ लोग ये अधिकार आपसे सिर्फ इसलिए छीनना चाहते हैं। वो कहते हैं, अभी मैं सुबह मोहन भागवत जी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो विज्ञान भवन में बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही धर्म है, सनातनी परंपरा ही सनातनी परंपरा है, और बाकी जितने लोग हैं वो उसमें से निकले। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर बोलते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो हिंदू धर्म के बड़े क्या नाम है समर्थक थे। तो मैं उनसे तो नहीं कह सकता क्योंकि वीडियो में देख रहा था। आमने सामने होते तो मैं पूछता, मैं बताता उनको, मैं पूछता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर हिंदू थे, पहली बात तो वो कबीरपंथी थे, बौद्ध होने से पहले उनका परिवार कबीरपंथी था, बाद में बौद्ध धर्म की शरण में गए, बुद्ध की शरण में गए। तो मेरा कहना है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो आप लोग, तो मुझे बताइए किस कारणों से डॉक्टर अम्बेडकर को 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन आप करते हैं, नहीं करते? सवाल बनता है। अगर आप कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू थे, हिंदू धर्म के समर्थक थे, सनातनी परंपराओं के समर्थक थे, तो सवाल बनता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी, क्या आप उनके समर्थक हैं? तो नहीं है। क्या बुद्ध के समतावादी विचार के समर्थक हैं? तो नहीं है। तो क्या आप कबीर के क्या नाम है कबीर के विचार के समर्थक हैं? तो नहीं है। जब आप बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के समर्थक नहीं हैं, तो फिर आप उनको कम से कम हिंदू बताना बंद कर दो, क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा थी और ये विचारधारा पिछले 2500 साल से इस मुल्क में है, आगे भी रहेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस देश को एक रंग में रंग दें, मैं तो तमाम लोगों से कहता हूँ, जिग्नेश आया था उस दिन मैंने तब भी ये बात कही थी, फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, उस दिन समय की सीमा थी। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, आप जितने लोग जिस जाति, जिस धर्म को मानने वाले लोग हो, आप पूछना। RSS की शाखा आज तो गाँव-गाँव लगने लगी है, आज तो गली मोहल्लों में लगने लगी है। अब तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, यहाँ लगने लगी है। तो आप समझ लीजिए कि किसके इशारे पर लग रही है, सरकारों के इशारों पर लग रही है। कोई व्यक्ति RSS का, किसी हिंदू धर्म संगठन का आपके घर पे आए तो उससे पूछना और उससे एक सवाल पूछना। अगर आप जाट समाज से संबंध रखते हो, जाट जाति से संबंध रखते हो, तो उनसे पूछना कि मैं हिंदू राष्ट्र, जो आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उस हिंदू राष्ट्र में भगत सिंह, मैं नास्तिक हूँ, ये है? उस विचारधारा में सर छोटू राम की विचारधारा है, उस विचारधारा में चौधरी महाराज सिंह भारती हैं। इसका मतलब जब आपके हिंदू राष्ट्र में शहीद भगत सिंह, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम नहीं है, तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। माली जाति के लोगों पूछना, इन लोगों से, क्या उसमें फूले दंपत्ति की विचारधारा है? नहीं है। पाल समाज के लोगों पूछना कि इसमें पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा है? नहीं है। और तमाम वो लोग पूछना उन लोगों से कि जब इसके अंदर बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू महाराज की, डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम की विचारधारा आपके हिंदू राष्ट्र में नहीं है, तो इसका मतलब जब मेरे 2500 साल के पुरखे आपकी विचारधारा में नहीं है, तो इसका मतलब मैं नहीं हूं। लिहाजा आपके हिंदू राष्ट्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये चंट, चालाक, चतुर और इन लोगों का एक सपना है, जो 12% लोग इस मुल्क में हिंदू हिंदू करके आप तमाम लोगों को इकट्ठा करके कि तुम भी हिंदू और मैं भी हिंदू, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अपने समाज के लोगों को सचिव बना देते हैं, सिस्टम पर कब्जा कर रखा है, और आप सब लोगों को धर्म की अफीम चटा रखी है। तो इससे ऊपर उठिए, अपने बच्चों को तैयार कीजिए। मैं एक बात और कहता हूँ आप तमाम लोगों से, नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए, नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए। ये जो एक लाइन मन मस्तिष्क पर लिख गई है,
एक लाइन लिखी गई है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। ये सबसे ज्यादा सत्यानाश हुक्मरान बनने के चक्कर में हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हुक्मरान बनने के चक्कर में हुआ है। बताइए मुझे, क्या समस्या का समाधान सरकार है? सरकार अगर आपकी बन जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज के लोगों, मायावती जी की रही, बहुजन समाज पार्टी की रही, 4-4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही। अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में दलित समाज के लड़के की बारात नहीं चढ़ती है घोड़ी पे, तो समस्या का समाधान तो सरकार नहीं है। क्या कभी इस देश के बनिए ने कहा कि हमें हुक्मरान बनना है? कभी ब्राह्मण ने कहा कि हमें हुक्मरान बनना है? जाट और गुजरों ने कहा कि हमें हुक्मरान बनना है? कभी नहीं कहा। तो क्या उनका शोषण होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस पर विचार करिए। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सिस्टम में है। सरकार हमारे वालों की हो, उनके वालों की हो, सपा वालों की हो, बसपा वालों की हो, कच्चे वालों की हो, किसी की भी हो, सिस्टम में वही लोग बैठे हैं, सिस्टम वही चला रहे हैं। ये बात को ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के अंदर 2 डिप्टी सीएम बना दिए, एक दलित बना दिया। साहब लोग बड़े खुश हुए कि साहब वो दलित को डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैं कहा तुझे क्या मिल गया? तू अपना बताना, तेरे लड़के को नौकरी मिल गई, तू वाइस चांसलर बन गया, तैने एमबीबीएस कर लिया, तैने कोई हॉस्पिटल खोल लिया, तैने कोई स्कूल खोल लिया। कुछ नहीं खोला। ये खुश करने वाले काम चल रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आएगी, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 एमपी चाहिए, तुम्हारे पास एक भी नहीं है। तो ये लाइन हटा दीजिए दिमाग में से कि हमें क्या नाम है, देश का हुक्मरान बनना है। इतना ध्यान रखिए, सरकार कोई भी रहे, आपके सामाजिक संगठनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सरकार का गरेबान पकड़ के ये पूछ सके कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ। वो अपने नेताओं से ये पूछ सके कि हमारे SC/ST वेलफेयर का जो पैसा है, जो 22% हमारे विकास के लिए मिलता है, वो सरकार ने कब, कहां और कैसे खर्च किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस दिन इस देश के दलित समाज के, बहुजन समाज के सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखना वो दिन दूर नहीं है कि सरकार कोई भी बने वो आपके इशारे पर चलेगी। इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को अपने इशारे पर चलाने वाला बनाइए। जैसे वर्तमान समय में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, तमाम लोग जो मुख्यमंत्री प्रदेशों के बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नागपुर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस विचारधारा से जुड़े हैं। एक सामाजिक संगठन जो गैर बराबरी पर टिका है, जो देश के संविधान को नहीं मानता, मनुस्मृति को मानता है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाकर के लमलेट होते हैं, मुख्यमंत्री जाकर के लमलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस विचारधारा से निकल करके आए हैं। उनके पास में कोई मेरिट नहीं है, उनके पास में सिर्फ यही मेरिट है कि वो RSS की शाखा में जो है वो शाखा में जाते थे कच्छा पहन करके, और उसका इनाम उनको ये मिला, चाहे अमित शाह हो, चाहे गृह मंत्री, चाहे अन्य किसी प्रदेश के गृह मंत्री वगैरह हो, उनको इनाम दिया गया कि आपको वाइस चांसलर बना दिया गया, आपको रीतू की जगह पर रख लिया गया, आपको लक्ष्मण यादव की जगह पर रख लिया गया। क्यों? क्योंकि आप शाखा में आपने 2 साल 4 साल गुजारे हैं। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस प्रोफेसर ने 14 साल बच्चों को पढ़ाया, उसका कोई योगदान नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप तमाम लोगों से, सरकार बनने से कुछ के भैया भतीजे मजबूत हो सकते हैं, सरकार बनने से 100-200 लोग करोड़पति बन सकते हैं। समाज का कभी भला नहीं होता है, समाज का भला करना है। मैं एक बात और जोड़ देता हूँ इसी बात में कि अगर अमेरिका के अंदर ब्लैक्स का आंदोलन आप तमाम लोग पढ़ना, मैंने पढ़ा है, अमेरिका के अंदर 1968 में ब्लैक्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की हो या सरकार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका की हो, उन्होंने कहा सर हम आपको वोट किस शर्त पर दें और क्यों दें। उन्होंने बैठ करके एजेंडा सेट किया, एजेंडा के आधार पर उनको वोट किया। जो भी सरकार आई, जिसको भी उनकी सरकार को वोट की जरूरत थी, उन्होंने उनकी डिमांड पूरी की, तो समाज मजबूत हुआ। और जब समाज मजबूत हो गया तो फिर वो देश के राष्ट्रपति भी बने। कमजोर व्यक्ति के सर पर ताज रख दीजिए तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है साहब। लिहाजा मैं कहता हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, अपना भाईचारा बना करके रखिए। और एक उदाहरण बता देता हूं आपको, इस देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को डायल्यूट किया गया तो लोग रोड पर उतरे, 13 बच्चे शहीद हुए। मुझे बताओ किसी नेता के आदेश पर हुआ? नहीं। इसी देश के अंदर 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हुआ तो किसी नेता के इशारे पर हुआ? नहीं। जितने आंदोलन हुए, रीतू यहाँ बैठी है तो किसी नेता की ताकत से नहीं बैठी, वो तुम्हारी ताकत के अनुसार यहाँ बैठी है। तो नेताओं का चक्कर छोड़ दो। ये बेचारे अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने भैया भतीजों को बचाने के चक्कर में लगे हैं, यूपी से लेकर के बिहार तक। और जितने लोग हैं, कोई इस चक्कर में लगाया कि मैं कहीं से राज्यसभा चला जाऊं, कोई इस चक्कर में लगाया कि मुझे कोई MLC बना दे, कोई इस चक्कर में लगाया कि मुझे कुछ और दे दे। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि आपको इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ जीना है तो आपको अपनी सामाजिक शक्ति बनानी होगी। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम की कोटेशन है, मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि उस समाज की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं।
सामाजिक जड़ें हमारी खोखली हो गई, और जब सामाजिक जड़ें खोखली हुई तो हमारे हाथ में ना तो सत्ता बची, ना सत्ता में बैठने वाले लोग बचे। मैं आपसे कहता हूं, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी सामाजिक ताकत बनाइए, आप अपने प्यार मोहब्बत से गली मोहल्ले में रहिए, बच्चों को इन हिंदूवादी संगठनों में जाने से रोकिए, उनको फूले अम्बेडकर पढ़ाइए, बच्चों से कहिए कि अगर आप 6 किताब स्कूल की पढ़ते हैं तो उसमें एक किताब और जोड़ लीजिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एक किताब और जोड़ लीजिए गुलामगिरी, एक किताब और जोड़ लीजिए उसके साथ में चमचा युग, एक किताब और जोड़ लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष। जब आप अपने बच्चों को दूध के निप्पल में दूध की जगह फूले अम्बेडकर आंदोलन पिलाओगे तो वो एक योद्धा तैयार होगा। और मैं फिर कहता हूं, जब ये वर्तमान समय में जो लोग इस देश में रूल कर रहे हैं, या पहले करते रहे या आने वाले समय पर आपकी गलतियों के कारण, आपके बिखराव के कारण करेंगे, उन तमाम लोगों से मेरी अपील है और आपसे भी कहता हूं, अगर इस देश का मनुवाद किसी से डरता है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवाद से डरता है, क्योंकि बुद्ध से लेकर के वो बुद्धवाद से डरता है, क्योंकि तथागत बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब कांसी राम तक अगर इनको किसी ने हराया है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवादियों ने हराया है, और किसी की कोई ताकत नहीं है। मैं फिर आपसे पुनः अपील करता हूं, रितु की जब भी कॉल जाए आप आइए। मैं हमेशा से कहता हूं कि रितु की अकेले की लड़ाई नहीं है। रितु को तो नौकरी 2 महीने पहले ऑफर हो गई थी कि हम आपको प्रमोशन के साथ में नौकरी दे देते। मैं तो धन्यवाद देता हूं छोटी बहन को कि उसने वो प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। न्याय क्या है? न्याय रितु को तो मिल रहा था, नौकरी की जगह नौकरी मिल रही थी, लेकिन न्याय वो नहीं है। न्याय उससे बड़ा है। न्याय ये है कि इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैकलॉग है SC ST ST का, उसको फुलफिल किया जाए, ये न्याय है। जिन लोगों ने रितु के खिलाफ षड्यंत्र किया, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, चाहे वो सभी तरह प्रिंसिपल है, उसको उन पर FIR जो दर्ज है, उसके तहत जिन गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, ताकि इस देश के अंदर एक मैसेज जाए कि अगर अम्बेडकरवादियों से टकराओगे तो तुम्हारा हाय सविता राय जैसा होगा। इस देश के अंदर एक मैसेज जाए कि अगर इस देश के अम्बेडकरवादियों से टकराओगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सविता रॉय जेल में नहीं जाएंगे। जब वो जेल चले जाएंगे उसके बाद में फिर और मांगों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में हमारी शुभकामना रितु के साथ हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बने, ताकि इस देश के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम कोई जाति के आधार पर उत्पीड़न ना हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।